विगत फरवरी के माह में धनबाद के बालिका गृह से दो बच्चियां वहां की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए फरार हो जाती हैं, जिसके बाद बालिका गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठते हैं और वहां उनकी छवि को दागदार बना जाती हैं। जिसके बाद हम आपको बता दें कि एक बच्ची जो कि सिंदरी थाना क्षेत्र की निवासी थी, उसे सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाता है हमारी खबरों को प्रमुखता से दिखाने के बाद, और दूसरी बच्ची जो कि धनसार थाना क्षेत्र की थी, उसकी तलाश लगातार जारी रहती है। आज हम आपको बता दें कि फरवरी में फरार हुई वो दो बच्चियों में से एक बच्ची तो रेस्क्यू हो गई थी 1 महीने के भीतर ही, लेकिन दूसरी बच्ची को आज यानी कि जून के महीने में रेस्क्यू कर लिया गया है, सकुशल रेस्क्यू किया गया है। वो बिहार भाग कर जा चुकी थी, किसी के साथ वो जो है विवाह कर चुकी थी, चितरंजन के किसी लड़के के साथ, और मधु बेचती हुई पाई गई। जिसके बाद वहां के जो पुलिस प्रशासन है और तमाम जो अधिकारी हैं, उन सभी के द्वारा ये नजर में आया और ये जो बालिका है इसे रेस्क्यू कर लिया गया और धनबाद के सरायढेला थाना के जो एएसआई हैं उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। और आज हम आपको बता दें कि बाल कल्याण समिति के समक्ष इस बच्ची को लाया गया और इस दौरान कई तरह की ऐसी बातें रही, उन पे चर्चाएं की गई और उस बच्ची से कई तरह की बातों को पता लगाया गया ताकि ये जान सके कि आखिर चूक कहाँ हुई और किस एंड से हुई है। लेकिन फिलहाल अभी बच्ची कुछ कहने की हालत में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तमाम जो काउंसलिंग होगी उससे कई तरह के खुलासे सामने आएंगे। तो हम इस पूरे मामले पर आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है धनबाद बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोरा का। इसके बाद हम सुनाएंगे कि उस बच्ची के परिजनों का क्या कुछ कहना है। एक्चुअली ये करीब 13 फरवरी का मामला था। बच्ची लोग गायब हो गई थी और इस पे काफ़ी अनुसंधान भी हुआ था। कुछ दिन बाद एक बच्ची उसमें से मिल गई थी, जिसको हमने प्रॉपर्ली अपना इंक्वायरी करते हुए उसके परिवार को सौंप दिया था। अभी आज ही एक बच्ची का रिकवरी हुआ है। जो बच्ची और एक गायब हुई थी उसका आज रिकवरी हो गया है। इसके कहे मुताबिक जो अभी तक हम लोग को पता चल रहा है, ये पहले यहाँ से धनबाद स्टेशन से आसनसोल, फिर चित्तरंजन और फिर वहाँ से किसी लड़के के साथ इसका संबंध था पहले से, जिसको इसने कम्युनिकेट किया और उसके साथ ये कटिहार चली गई। और जो है इन लोग मधु के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, मधु का छत्ते का काम, मधु निकालने का काम कर रहे थे। बीच बीच में दोनों में असमंजस्य की स्थिति भी बन रही थी। दोनों में कई बार मारपीट भी होने की जो निदर्शन है वो हमें बच्ची के फेसेस में मिल रहे हैं। तो इस तरीके से बच्ची फिर वहाँ उस फैमिली के साथ रह रही थी कटिहार में, और अब जाके सरायढेला थाना से धर्मेंद्र जी करके एसआई हैं, एसआई धर्मेंद्र, वो जाके इन बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू किए हैं। अलॉन्ग विथ ए लेडी कांस्टेबल लेके गए होंगे, ज़रूरी है। जो आज एएसआई क्या नाम है मैडम आपका? चंपा देवी, एएसआई चंपा देवी यहाँ पे हम लोग के यहाँ प्रस्तुत किए हैं और हम बच्चे से बात कर रहे हैं। इसके घर वालों को भी बुलाया गया है। हालांकि एकदम क्लोज रिलेशन में कोई ज़्यादा है नहीं और मामा मामी के ऊपर ही बच्चे का दायित्व था, लेकिन बच्ची इतनी ज़्यादा बार मिस्टेक्स की, और मैं मिस्टेक्स नहीं कहूँगी, ये सारे ब्लंडर्स हैं। क्योंकि एक बच्ची को जहाँ बालिका गृह में इतनी सारी सुविधा के बीच, हमारी बालिका गृह में अधीक्षिका जो है पूजा सिन्हा, ये उन्होंने अपने तत्वावधान में इन लोगों को तैयार किया और कई बार रांची में ये कुछ प्रोग्राम करके अवार्ड भी उसको मिला बच्ची को। तो काफ़ी सारी एक रिहेबिलिटेशन की जो इतनी बड़ी एक प्रयास था, उसको फेल करते हुए बच्ची फिर से जो है वो फिर से उसी जगह पे पहुंचने वाला गलती फिर से दोबारा की है। तो ये बहुत तकलीफदेह है, लेकिन हालांकि माइनर है, इसीलिए हम बच्चे को फिर से अपना प्रयास जारी रखेंगे, जिससे कि इसे सही बनाया जाए और इसे अच्छे बुरे की समझ दी जाए, और चाहेंगे कि अपने परिवार में ये अब चली जाए, क्योंकि बालिका गृह तो लास्ट रिसोर्ट हो सकता है, हमेशा का स्थान नहीं हो सकता। बातचीत के दौरान क्या कुछ समझ में आया मैम? इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कैसे ये भाग गई बालिका गृह से, क्या पता चल पाया? अभी फिलहाल बच्ची अभी रेस्क्यू होके आई है। मैंने उससे बात तो की थी भागने के बारे में, लेकिन हो सकता है कि अभी सारी चीज़ें वो एक अरेंजमेंट के द्वारा बोलेगी, तो इसका भी काउंसलिंग हम जारी रखेंगे। पूरी तरीके से जब तक हमें इस बारे में नहीं पता चल जाता है तब तक हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो दोनों बच्चियाँ भागी थी, वो दोनों बच्चियाँ श्योर थी कि उनको जंप करके वहाँ से निकल जाना है, और दे आर मतलब इन्हें डर नहीं था किसी भी चीज़ का। और मे भी हो सकता है कि कोई प्लानिंग भी रहा हो पीछे से,
क्योंकि फ़ोन नंबर को याद रखना और उस पर कॉल करके, जैसा कि बच्ची बताई कि मैंने फ़ोन नंबर कहीं नोट करके रखा था, तो ये बड़ा मतलब विश्वास वाला बात नहीं है कि नोट करके रख सकती है। तो देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें रही होंगी उस टाइम। अभी फिलहाल क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहेगी? इसका इंक्वायरी होता रहेगा कि कैसे भागी, क्या हुई, और जो गलतियां पहले हुई हैं वो गलतियां हम, मेरी सख्त हिदायत रहेगी बालिका गृह की अधीक्षिका के लिए और बालिका गृह के और भी जो स्टाफ्स हैं, अभी फिलहाल कांस्टेबल भी वहाँ दिया गया है, उन संरक्षक के लिए भी मेरा सख्त हिदायत रहेगा, ड्यूटी प्रॉपर होनी चाहिए, बच्ची लोगों को पूरी नज़र में रखना है और किसी भी बच्ची के संरक्षण के संग कोई भी कोताही हम नहीं बरतेंगे। फिलहाल बच्ची के परिजन जो है ये अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं बच्ची को, तो क्या कुछ तो ऑब्वियसली बच्ची के जो परिजन हैं वो तो एक तो एक्सटेंडेड फैमिली है, और एक्सटेंडेड फैमिली होने की वजह से भी, और बच्ची इतनी बार इतनी सारी गलतियां की हैं, अभी जो हम सुन रहे हैं उनके घर में शायद एक शादी भी है, तो इस माहौल में कोई ऐसी इस तरीके की गलती के बच्ची को इसीलिए नहीं ले जाना चाहेगा कि कुछ वहाँ पे बुरा ना हो, कुछ तरीके का कोई विघ्न ना पड़े। तो हम भी इस बात को समझते हुए, सामाजिक जो ये रीति रिवाज के जो बात है इनको समझते हुए अभी कुछ दिन बालिका गृह में इसे रखेंगे। इसका भी हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग करवाएंगे, और ये बच्ची बार बार अपनी गलती को समझती भी है और फिर वही गलती करती है, तो क्यों ऐसा कर रही है इसके जड़ तक हम पहले जाएंगे, फिर उस पर हम काम करेंगे। बच्ची के बारे में वही सूचना मिले थे, बालिका आश्रम भाग गया। पूजा मैम बोला है तो नहीं, पूजा मैम भी खोज रहा था। मैम बोला कि मामी तुम टेंशन मत लेना, हम लोग खोज के लाएंगे तो उसका इतना गंदी रास्ता में डालेगा उसको समझ में आ जाएगा। हम बोले ठीक है मैम। जब मैम में पता मिल गया तो मैम अभी बोल रहा है कि उसको मिल गया आपको थाना वाला फोन किया था। कल हम लोग सबको थाना गए, थाना से कल हम लोग 6 बजे पहुँचे। उसके बाद सर बोला कि कल 11-12 बजे ना आना। तो बोले सर इतने दिन कहाँ वो बच्ची गायब थी, कुछ पता है? नहीं, हम लोग को कुछ पता नहीं है। क्या की इतने दिन वो कहाँ कर रहा था हम लोग का मालूम कुछ नहीं है। कहाँ था नहीं था हम लोग को कुछ मालूम नहीं था बच्ची के ऊपर। अब बच्ची भी हम लोग के फोन नहीं कर रहा था, हम लोग कैसे जानेगा। उसका बाद बालिका से वो वहाँ फोन किया तो बोल रहे, जब यहाँ पर हम लोग थाना में कल आया तो बोल रहे हम लोग शादी कर लिए। शादी कर लिया तो हम उसको पूछे कि कितना रोज शादी करल हुआ, तो बोल रहा है कि नहीं हमको 6 महीना हो गया शादी करल। वो बोल रहा है अभी मामी हमको घर ले चलो। तो घर लेने से बाद हमको अपना बेटा बेटी को क्या करेंगे, मेरा भी तो 4 ठो है। अभी मेरा बेटी लोग बड़ा है उससे, मैं शादी अभी नहीं दिए हैं। उसको ले जाएगा तो हमको बस्ती वाला। जिससे शादी की है वो कहाँ है लड़का? अभी लड़का थाना में है। क्या उम्र होगी उसकी, कुछ पता है इसके बारे में? लड़का की उम्र है 18 साल सुने हैं। कहाँ का है, आपको कुछ पता है इसके बारे में? उसका पता चितरंजन बोल रहा है। इसके बारे में आपको पता था उस लड़के नहीं, कुछ पता हम लोग के नहीं था। अभी वही बोला कि चितरंजन में हम लोग के पकड़ के लाया, चितरंजन से मधु बेच रहा था। उसी जगह दोनों के पकड़ के लाया तो यहाँ पर कल भोरे लाया थाना से। तो हम लोग के बोला बस जितना सुने उतना बोल दिए हम लोग, आप कहाँ पास से बोलेंगे। बच्ची के बारे में मिला था कि बालिका गृह में दिए थे तो वहाँ बोला कि 3 तल्ला से भाग गया है। वहाँ हम लोग मैम में फोन किया तो बोला नहीं मामी आप टेंशन मत लेना, हम लोग आपको साथ दे रहे हैं। तो हम लोग बोले तो बोले कि नहीं खोजने, तो हम मालूम नहीं दिया तो हम लोग छोड़ दिए। उसके बाद कल हम लोग थाना वाला फोन किया था, कल हम थाना गए 4 बजे 6 बजे घर पहुँचे थाना से। फिर थाना वाला भी फोन किया, फिर हम लोग सुबह के यहाँ पर आए। अभी बोले हम घर जाए, हम घर लेके रह जाएंगे तो फिर भागे तो हम कहाँ से इसको रखेंगे, इसलिए हम नहीं ले चाहते इसको घर। घर नहीं ले जाना? नहीं घर हम नहीं ले जाएंगे। आप लोगों ने तलाश की थी बच्ची की जब आपको पता चला था कि भाग गई है घर से? हम लोग तलाश कहाँ करे, जितना था हम लोग पूरा थाना में किए, नहीं मिला, हम छोड़ दिए। हम कहाँ से खोजने जाएंगे। इससे पहले जब बालिका गृह गई थी, किस लिए गई थी वो, क्यों उनको भेजा था आपने? बालिका गृह हम लोग नहीं भेजे थे। पहले वो रहता थी में स्टीलगर में थाना हॉस्पिटल में, तो इसमें से पहले बोला कि नहीं मामा मम्मी मार के भगा दिया। हम लोग कुछ नहीं किए थे, वो अपने खुद भाग गया। उसका बाद में पेपर में दे दिया, पेपर के बाद में पूरा बस्ती में तो छपा गया। तो बोले नहीं अपना भेजने के नहीं, हम लोग तो नहीं मारे। मैंने एक शुरू से हम लोग को बदनामी कर रहा है, नाम नहीं उठा रहा, इसलिए फिर जाएगा फिर भाग जाएगा। मैम तुम कहाँ रहेंगे, इसलिए हम नहीं ले चाहते उसको। बच्ची के माता पिता नहीं है? नहीं है। कब से नहीं है वो उनके पास? पहले था, उसका पापा यहीं पर डेथ हुआ, उसका सब किया, उसका माँ पागल है। अब माँ किधर चल गया, उसको कितना हम ढूंढेंगे। मेरा भी तो 4 बाल बच्चा है, उसी तरफ रहेगा तो मेरा बाल बच्चा क्या करेंगे। और बच्ची भी आपके साथ नहीं रहना चाहती? ये पूरा बदमाशी कर रहा है। एक तो छोटा बच्ची मेरा साथ में अभी भी है,
ये नहीं रहना चाहता। इसकी कोई भाई बहन भी है? कोई नहीं है, खाली एगो बहन है छोटा। उनको आपने रखा है? हाँ, हम लोग रखे हैं और रखबे करेंगे अभी भी। उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ये बदमाशी कर रहा है, इसको हमने ले जाएंगे। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा और साथ ही साथ उस बच्ची के परिजनों ने बताया कि ये जो बच्ची का कदम रहा ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि ये जो बच्ची जो है ये बालिका गृह से जिस तरीके से लापता हो जाती है, ये चकमा दे देती है वहाँ के तमाम सुरक्षा घेरे को, ये कहीं ना कहीं बालिका गृह को दागदार बनाने वाला एक घटना था, जिसके कारण तमाम जो बालिका गृह की सुरक्षा व्यवस्था है उस पर कई तरह के सवाल भी उठे और कई लोगों के द्वारा कई तरह की बातें भी कही गई। लेकिन अब जाकर एक बच्ची तो पहले ही हमारी खबरों को प्रमुखता से दिखाने के बाद ही वो रेस्क्यू हो गई थी और आज जाकर, चूंकि ये बच्ची जो है ये फरवरी माह में लापता हुई थी और बालिका गृह से भागी थी, लेकिन अब जाकर जून के महीने में ये रेस्क्यू कर ली गई है। और साथ ही साथ इनके परिजनों और बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने भी बताया कि जैसा कि बात करके समझ में आ रहा है कि वो जो बच्ची है वो किसी चितरंजन के लड़के के साथ शादी विवाह का मामला भी सामने आ रहा था और ये किसी जगह पर मधु बेचते हुए पाई गई थी और उसी दौरान उस बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया था। यहाँ पर मुख्य भूमिका जो है ये सरायढेला थाना के जो एएसआई हैं उनका रहा और साथ ही साथ बाल कल्याण समिति का रहा, जिसने बालिका गृह की जो छवि है उसे दागदार होने से बचा दिया और बच्ची को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन परिजन अब भी नाराज हैं उस बच्ची से, चूंकि उसके माता पिता जो हैं वो नहीं हैं, पिता का निधन बहुत पहले हो गया था और माता जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अभी कहाँ है इसका कोई पता नहीं है। तो वो अपने मामा मामी के साथ रह रही थी, लेकिन मामा मामी यानी कि उनके जो परिजन हैं वो अभी उन्हें अपने साथ रखने से इनकार कर रहे हैं। तो अब आगे के भविष्य के लिए उस बच्ची को फिलहाल बालिका गृह में ही रहना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पर अब ये आ गई है कि अब पहले के मुकाबले बालिका गृह की सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है और वहां पर कांस्टेबल भी मौजूद हैं। तो अब आशाएं जताई जा रही हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।